अहवाले आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। नाज़रीन आदाब, रूबी डिजिटल न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख रियाज और आप देख रहे हैं अहवाले आलम। सबसे पहले सुर्खियां। स्पेन में आफत समावती का खैर, 7 अफराद हलाक, मुतादिद लापता होने की इत्तला। स्पेन के कई मकामात ज़ेरे आफ़। मुल्क शाम में फिर एक बार बागियों और सरकारी अफवाज में घमासान लड़ाई। बागियों को शदीद नुकसान पहुंचाने की हुकूमत का दावा। ईरान का मुंहतोड़ जवाब देने के बयान से इसराइल चिरागपा। इसराइल वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल, ईरान पर शिकंजा कसने पर जोर। और इराक के शहर तिकरीब जेल पर हमला, 12 मुहाफिजीन हलाक और 90 कैदी फरार। अब खबरों की तफसील। स्पेन की कई रियासत आफत समावी से मुतासिर हुए हैं। स्पेन हुक्काम का कहना है कि मुल्क के जुनूबी हिस्सों में बारिशों के बाद सैलाब से 7 अफराद की मौत वाक़ हुई है, जिसके बाद मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहत कार्य का काम जारी है। जराये के मुताबिक पेटो लिम्ब्रास नामी कस्बे में एक कार डूबने से 2 बच्चे हलाक हो गए। स्पेन में सैलाबी रेला कई गाड़ियों को बहाकर ले गया, सड़कें बंद हो गई और कई मकानात तबाह हुए, जबकि सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। हुक्काम का कहना है कि सैलाब से मलागा और अल्मीरिया के सूबे सबसे ज्यादा मुतासर हुए। हुक्काम के मुताबिक मलागा और अल्मीरिया सूबे में कम से कम 600 अफराद को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। पाकिस्तान के वजीर खारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान के लिए जौहरी हथियारों की हिफाजत और सलामती सबसे अहम है और इसकी हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए गए हैं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इंसदाद जौहरी दहशतगर्दी के सिलसिले में मुनक़्क़िदा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने जौहरी असासों की हिफाजत के लिए तमाम जरूरी इक़दाम किए हैं। उनका कहना था कि जौहरी टेक्नोलॉजी की मुंतक़ली रोकने के लिए भी इक़दाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इंसदाद जौहरी दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया के साथ है, क्योंकि ये आलमी मसला है। चेचनिया के शुमाली कफकाज में इस्लाम मुखालिफ अमरीकी फिल्म पर पाबंदी आयद कर दी गई है। चेचनिया के वजीर इत्तलात ने बताया कि फिल्म में इस्लाम और पैगंबर की शान में गुस्ताखी की गई थी, जिस पर पाबंदी के लिए मुकामी अदालत में रिट दायर की गई थी। जुमे को लिलियन स्काई डिस्ट्रिक्ट ने इस्लाम मुखालिफ अमरीकी फिल्म को इंतहा पसंदाना करार देते हुए चेचनिया में फिल्म पर पाबंदी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि शुमाली कफकाज की रियासत में यूट्यूब पर भी फिल्म तक रसाई रोक दी गई। मॉस्को की अदालत में भी इस्लाम मुखालिफ अमरीकी फिल्म पर पाबंदी के लिए अदालत में रिट दायर कर दी गई है, जिसका फैसला 1 अक्टूबर को आने का इम्कान है। दरियादा जुमे को शुमाली कफकाज और यूक्रेन के इलाके क्रीमिया में इस्लाम मुखालिफ अमरीकी फिल्म के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए जा चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सरबराह कोफी अन्नान का कहना है कि टोनी ब्लेयर अगर चाहते तो इराक पर अमरीकी हमले रोक सकते थे।
लंदन में एक जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में कोफी अन्नान का कहना था कि टोनी ब्लेयर के साबिक मरकजी सदर बुश के साथ खुसूसी ताल्लुकात थे और वो एक दूसरे की आरा का बहुत एहतराम करते थे। कोफी अन्नान का मजीद कहना है कि अगर टोनी ब्लेयर सदर बुश को इतना ही कह देते कि वो इस जंग में अमेरिका के साथ नहीं होंगे तो फिर भी हमले का खतरा टल सकता था और ये जंग कभी ना छिड़ती। इस जंग की वजह से तकरीबन 1 लाख शहरी मौत की आगोश में चले गए। अमेरिका ने मुजाहिदीन खल्क ग्रुप को दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज करने का फैसला किया है। अमेरिकी वजीर खारजा हिलारी क्लिंटन का कहना है कि मुजाहिदीन खल्क को तशद्दुद तर्क करने के फैसले पर इसे दहशतगर्दों की फहरिस्त से हटाने का फैसला किया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा हिलारी क्लिंटन ने मुजाहिदीन खल्क को दहशतगर्दों की फहरिस्त से खारिज करने का फैसला किया है। अमेरिका की जानिब से फैसला मुजाहिदीन खल्क की जानिब से तशद्दुद तर्क करने और दहशतगर्दी न करने को सामने रखकर कर लिया गया है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने ईरान के मुजाहिदीन खल्क ग्रुप को सन 1970 में दहशतगर्द ग्रुप करार दिया था। पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के नाम से जाने वाले इस ग्रुप का इसरार है कि इसने तशद्दुद तर्क कर दिया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि फैसला मुजाहिदीन खल्क की तरफ से तशद्दुद तर्क करने और गुज़िश्ता 10 सालों में दहशतगर्दी न करने को सामने रखकर किया गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि मुजाहिदीन खल्क ने इराक में अपने अड्डे पुरअमन तरीके से खत्म करने में भी मुआवनत की थी। दूसरी जानिब ईरानी हुकूमत ने अमेरिका के इस फैसले की मजम्मत की है, जबकि मुजाहिदीन खल्क ने अमेरिकी हुकूमत के फैसले को सराहा है। मुजाहिदीन खल्क के रहनुमा मरियम जाजबी ने एक बयान में अमेरिकी हुकूमत के फैसले का खैर मुकदम किया है। वाज़ेह है कि ईरान के मुजाहिदीन खल्क ग्रुप को इराक के साबिक सदर सद्दाम हुसैन ने पनाह दी थी। Continue to believe it is imperative to develop a regional legal framework to support the delivery and acceptance of emergency relief supplies, services, and personnel following major disasters. So we would urge all nations to endorse the Rapid Disaster Response Agreement as a first step. मुल्क शाम के शहर हलब में ताज़ा हमलों में बागियों और सरकारी फौज में फिर एक बार घमासान लड़ाई छिड़ गई। हलब में इत्तलात के मुताबिक हुकूमत के ताज़ा हमलों में बागियों को शदीद नुकसान पहुंचाने के दावे किए हैं। याद रहे कि बागियों के कमांडर ने शहर पर कब्जे के लिए जुम्मे को हमले का ऐलान किया था। फरीक़ैन की जानिब से हलब के कई इलाकों में लड़ाई जारी है, लेकिन हुकूमती मीडिया के मुताबिक जवाबी हमले में बागियों को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। सरकारी टीवी पर जारी एक बयान में कहा गया है कि दहशतगर्दों के 10 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें उन्हें जबरदस्त नुकसान पहुंचा। हज़ब इख्तिलाफ के कारकुनान का कहना है कि जुमे को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 150 अफराद हलाक हुए, जिसमें 40 का ताल्लुक हलब से है। Today we have started an offensive. सऊदी अरब ने बगैर महरम के आने वाली 600 से जायद आज़मीन हज नाजरीन ख़वातीन को हिरासत में लेकर इनके मुल्क वापस भेज दिया है। नाइजीरिया के हज कमीशन के तर्जुमान का कहना है कि सऊदी अरब के साथ तमाम तस्बिया तलब मसाइल तय होने के बाद ही हज परवाजें बहाल की जाएंगी, जबकि नाइजीरिया की पार्लिमान के स्पीकर और मुल्क के दूसरे बड़े ताकतवर मुस्लिम कायद जुमे को सऊदी अरब पहुंचने वाले हैं, जहां वो इस मसले पर सऊदी हुकाम से बातचीत करेंगे, जिसके तहत 45 साल से कम उम्र ख्वातीन को बगैर मुहर्रिम के हज अदा नहीं करने दिया जाएगा। केनिया ने कहा है कि अफ्रीकी यूनियन के फोर्सेज ने बागियों के कंट्रोल में सोमालिया के शहर कसमायू पर हमला करते हुए शहर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वाज़ेह है कि साहिली शहर कसमायू जनूबी सोमालिया में अलकायदा से मुंसलिक शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब का मजबूत गढ़ माना जाता है। अल-शबाब के तर्जुमान ने बताया कि इलाके में शदीद लड़ाई जारी है। केनिया के फौजी अफ्रीकी यूनियन फोर्सेस का हिस्सा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत वाले नए सदर के लिए मुल्क का कंट्रोल हासिल करने के लिए कोशा है। केनिया के फौजी तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है कि कसमायू का कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया गया है, जबकि बाकी हिस्से भी जल्द ही हासिल कर लिए जाएंगे। इराक के शहर तिक्रिब में मुसल्लह अफराद ने एक जेल पर हमला करके 12 मुहाफिजों को हलाक किया है, जबकि 90 कैदी फरार बताए गए हैं। एक एहलकार का कहना है कि मसला अफराद ने इस जेल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा वापस ले लिया है। यह हमला जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब को किया गया और जुमे की सुबह तक जारी रहा। हमले में पहले जेल के मरकजी दरवाजे पर एक कार बम धमाका किया गया और फिर हमलावरों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़प शुरू हो गई। इस जेल में सैकड़ों कैदियों को रखा गया था और कई का मुबैना तौर पर अलकायदा से ताल्लुक है। इस वाक़े के बाद तिक्रिब में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नाज़रीन, अब वक्त हो गया एक छोटे से वक्फे का। इंशाल्लाह वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर।
जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन, और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन। वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। ईरान ने कहा है कि इसराइल की जानिब से किसी भी किस्म की जारहियत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान के इस बयान से इसराइली वज़ीर आज़म ने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि ईरान को जौहरी हथियारों के वसूल से रोकने के लिए एक हद मुकर्रर होनी चाहिए। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करते हुए कहा कि ईरान को एक जौहरी हथियार की तैयारी के लिए काफी यूरानियम के उसूल से रोकने के लिए वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में कहा कि ईरान अगले साल के निस्फ तक इतना यूरानियम जमा कर लेगा कि वो एक जौहरी हथियार हासिल कर सके। उन्होंने कहा कि हदें मुकर्रर करना जंग की तरफ नहीं लेकर जाता बल्कि जंग को रोकता है, और दुनिया को किसी और चीज से इतना खतरा नहीं जितना एक जौहरी हथियारों से लेस ईरान से हो सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान पर आयद की गई पाबंदियों ने तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई असर नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक वाज़ेह हद के तकर्रुर के बाद ईरान को पीछे हटाया जा सकता है। समाजी कारकुन अन्ना हजारे की अरविंद केजरीवाल से दूरियां बढ़ती जा रही है। 75 साल समाजी कारकुन ने वाज़ेह तौर पर तो नहीं, दरपर्दा इशारा दिया है कि वो अपने साबिक करीबी साथी पर नाराजगी का इजहार शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की बिलवास्ता तनकीद करते हुए कहा कि सियासत ने बदउनवान मुखालिफ मुहिम को अलहदा कर दिया है और पार्टी हामी ग्रुप उनकी ख्वाहिश के खिलाफ अलग चला गया है। जर्रे से आफ्ताब बनने तक के सफर की मिसाल आज सुबहदोश होने वाले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश होमी कपाडिया 4th क्लास मुलाजिम के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। बाद वो मुंबई के एक वकील के दफ्तर में क्लर्क बने, लेकिन उनका यहां मन नहीं लगा और उस वक्त के मुअज़्ज़िज़ व मारूफ वकील फेरोज दमानिया के साथ जुड़े। यहां से ही उनकी कानूनी पेशे की जानिब दिलचस्पी में इजाफा हुआ और देखते ही देखते वो मुल्क के नामवर कानूनदानों की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कराया। साबिक कर्नाटक वजीर आला BS येदियुरप्पा ने इशारा दिया है कि वो इस साल के इख्तिताम तक अपनी नई पार्टी कायम करेंगे। येदियुरप्पा ने कहा कि फिलहाल वो इस जानिब लाएअमल पर फैसला नहीं किया है, चुनाचे वो दिसंबर के आखिर में इस फैसले को खतियत देने की बात कही। येदियुरप्पा ने बीजेपी सदर नितिन गडकरी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 6 माह से पार्टी मेंबरशिप और सदारतशिप का वादा करके उन्हें धोखा दिया है। येदियुरप्पा ने कहा कि बीजेपी सदर ने उन्हें अदालत से राहत के बाद वज़ीर आला के ओहदे की दोबारा जिम्मेदारी देने का वादा किया था। चुनाचे अदलिया की जानिब से राहत के बावजूद बीजेपी सदर ने येदियुरप्पा को नजरअंदाज करते हुए उन्हें धोखा देने का इल्जाम आयद किया है। You must appreciate the Congress leadership, starting from Jawaharlal Nehru to Srimati Sonia Gandhi ji. They will never let down their leaders on false allegations, and they will never go back on their promises. Whereas in our party, Nitin Gadkari ji, you have promised so many things to me, but without any reason, you have not kept up the word. डीजल में बढ़ोतरी व सब्सिडी वाले सिलेंडरों की तखफीफ को लेकर अवाम को यह तवक्कुह भी नहीं थी कि सरकार एक और तरीके से अवाम उन्नास पर बोझ बढ़ाने की तैयारी में मसरूफ है। वज़ारत ख़ारजा के दफ्तर से जारी किए गए बयान में पासपोर्ट बनाने की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। अब इसके लिए दरख्वास्त गुजारों को 300 रुपए से 500 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जदीद पासपोर्ट 36 सफ़ात की तैयारी के लिए 1000 रुपए के बजाय 1500 रुपए फीस अदा करनी होगी।
महाराष्ट्र में कांग्रेस जिस हथियार से पवार खानदान को डराने की कोशिश कर रही थी, आज शरद पवार ने उसी हथियार से कांग्रेस को चित कर दिया। पवार ने कहा कि रियासत में आपाशी घोटाले पर व्हाइट पेपर लाया जाना चाहिए ताकि इस घोटाले से जुड़ी सच्चाई सामने आ सके। शरद पवार ने यह बात नेशनलिस्ट कांग्रेस के इजलास के बाद कही। साथ ही साथ उन्होंने यह भी वाजे कर दिया है कि उनके भतीजे अजीत पवार तब तक महाराष्ट्र सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे जब तक आपाशी घोटाले पर व्हाइट पेपर लाने का काम पूरा नहीं हो जाता। हिंदुस्तान ने हफ्ते के रोज अपने खिलाई प्रोग्राम में एक और कदम आगे बढ़ाया है। इसने अपने अब तक के सबसे वजनी और आला दर्जे के मौसलाती की हामिल सैटेलाइट GS-810 का कामयाब तजुर्बा किया है। इस सैटेलाइट को इसरो ने तैयार किया। GS-810 को हफ्ते के रोज सुबह के अवलिन सातों में कामयाबी के साथ दागा गया। इस सैटेलाइट के साथ गगन नामी खलाई मिशन भी मौजूद है जो GPS सिस्टम के सिग्नल को बेहतर बनाने में ताउन करेगा। साथ ही इस सैटेलाइट से मौसलात और डायरेक्ट टू होम सर्विस को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इनके गाए लाजवाब गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। लता मंगेशकर ने मोहम्मद रफी के साथ जो गीत गाए हैं वो गीत मशहूर हो गए हैं। किशोर कुमार के साथ भी लता मंगेशकर ने प्लेबैक सिंगिंग में आवाज का वो जादू लगाया कि फिल्मों की कामयाबी की जमानत बन गया। लता मंगेशकर हिंदुस्तान की सफ़े अव्वल की गुलकारा हैं। आज तक इनकी आवाज में वो जादू है कि सुनने वाले इन्हें सुनते ही रह जाते हैं। झिलमिल    सितारों का आंगन हो
ऑस्ट्रेलिया ने परमदास स्टेडियम में जुमे को खेले गए सुपर 8 मुकाबलों में हिंदुस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने 141 रन का हदफ महज 14.5 ओवर में पूरा कर लिया, मगर हिंदुस्तानी कप्तान धोनी ने अपनी शिकस्त को बारिश का बहाना बनाते हुए कहा कि बारिश गलत वक्त पर हुई, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी टीम को शिकस्त से दो चार होना पड़ा। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। स्पेन में आफत समावती का खैर, 7 अफराद हलाक, मुताबिद लापता होने की इत्तला। स्पेन के कई मुकामात ज़ेरे आब। मुल्क शाम में फिर एक बार बागियों और सरकारी अफवाज में घमसान लड़ाई, बागियों को शदीद नुकसान पहुंचाने की हुकूमत का दावा। ईरान का मुंहतोड़ जवाब देने के बयान से इसराइल चिरागपा, इसराइल वज़ीर आज़म का सख्त रद्द-ए-अमल, ईरान पर शिकंजा कसने पर जोर। और इराक के शहर तिकरीब जेल पर हमला, 12 मुहाफिजीन हलाक और 90 कैदी फरार। फिलहाल अहवाल आलम में इतना ही। अहवाल आलम की सारी टीम को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज। अहवाल आलम को पेश करने में ताउन किया है शमा टूथ पाउडर। जीएमपी सर्टिफाइड कंपनी शमा फार्मेसी की पेशकश। उम्र का पहला पसंदीदा शमा मंजन अब नए हाइजेनिक पैक में, पुराना नाम नया अंदाज शमा मंजन। और आप सबके लिए रोजाना भी इस्तेमाल कीजिए। मसोड़े फूल जाना, खून का आना, दांतों में कीड़ के मुंह से बदबू आती हो, गुटखा खाने से जिनका मुंह नहीं खुलता, शमा मंजन और शमा बाम हर दर्द के लिए यकसा मुफीद। सर का दर्द, आधे सर का दर्द, जोड़ों के दर्द, कमर के दर्द के लिए, सर्दी जुकाम नजला ना, हर मेडिकल जनरल स्टोर और सुपरमार्केट पे शमा बाम और शमा मंजन